हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामाबाद की उस सुबह में जब सूरज की पहली किरणें मरगाला हिल्स पर पड़ी थीं, राशिद घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी हुई थीं। हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर समय की धूल जमी हुई थी। उसने धीरे से सांस ली और अंदर चला गया। किचन में नसीमा चाय बना रही थी। उसका हाथ रुक गया जब उसने राशिद को देखा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। घर के अंदर भी कुछ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। नसीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, राशिद, आज इतनी जल्दी वापस? दुकान पर कुछ काम था क्या? राशिद ने सिर्फ सिर हिलाया और बोला, नहीं, बस थक गया हूँ। उसकी आवाज़ में वह पुराना जोश नहीं था जो हर सुबह नसीमा को सुनाई देता था। वह सीधा अपने छोटे से स्टडी रूम में चला गया और दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया। नसीमा खड़ी रह गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की उम्र करीब करीब थी। राशिद 28 का और नसीमा 32 की। उनकी शादी भी फैमिली की मर्जी से हुई थी। नसीमा के अब्बू ने कहा था कि राशिद अच्छा व्यापारी है, मेहनती है, घर संभाल लेगा। राशिद के वालिद भी बीमार थे और उन्होंने कहा था कि बेटा अब घर बसाओ। दोनों ने हाँ कर दी थी क्योंकि जिंदगी को आगे बढ़ाना था। नसीमा ने चाय का कप बनाया और धीरे से स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। राशिद टेबल पर बैठा था और उस लिफाफे को खोल रहा था। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी थी। नसीमा ने देखा तो उसका दिल थोड़ा सा धक से रह गया। क्या है ये? उसने प्यार से पूछा। राशिद ने जल्दी से लिफाफा बंद किया और बोला, बस पुरानी यादें। बैंक से कुछ पुराने कागज़ मिले थे। लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। नसीमा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चाय रखकर बाहर चली गई। उस दिन पूरे दिन राशिद घर में ही रहा। शाम को जब नसीमा ने खाना लगाया तो वह चुपचाप खा लिया। टीवी चल रहा था लेकिन दोनों की नज़रें कहीं और थीं। नसीमा के मन में एक हल्की सी घबराहट पैदा हो गई थी। वह सोच रही थी, आज क्या हो गया है इस इंसान को जो हर शाम दरवाजे पर आते ही पूछता था कि आज क्या बनाया है मेरी जान। अगली सुबह भी वही सिलसिला था। राशिद जल्दी उठा, नाश्ता किया और दुकान चला गया बिना ज़्यादा बात किए। नसीमा ने उसके लिए लंच का डिब्बा तैयार किया था जो वह भूल गया। वह बालकनी पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। F10 सेक्टर का वह छोटा सा घर जहाँ से दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ दिखती थीं। धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। नसीमा ने खुद से कहा, शायद दुकान का काम ज़्यादा हो गया हो, लेकिन दिल जानता था कि यह सिर्फ काम नहीं था। राशिद एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। शहर के बाज़ार में उसकी अच्छी पहचान थी। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह ईमानदार था और अच्छी सलाह देता था। शादी के बाद नसीमा ने बहुत कोशिश की थी कि उसके दिल तक पहुँचे। रातों को वह उसके कंधे पर सिर रखकर बातें करती। राशिद मुस्कुराता और कहता, तुम बहुत अच्छी हो नसीमा, बस इतना ही। कभी कभी नसीमा को लगता था कि उसके अंदर कोई पुरानी कहानी दबी हुई है जो वह कभी बताता नहीं। एक बार उसने पूछा भी था, पहले कभी कोई थी क्या? राशिद ने सिर्फ उसके बाल सहलाते हुए कहा था, पुरानी बात है, अब तुम हो। उस वक्त नसीमा खुश हो गई थी, लेकिन अब 5 साल बाद वह समझ रही थी कि कुछ बातें कभी पूरी तरह पुरानी नहीं होती। तीसरे दिन नसीमा दुकान गई। राशिद ने कभी मना नहीं किया था, लेकिन आज जब वह दुकान पर पहुंची तो राशिद थोड़ा हैरान सा हो गया। तुम यहाँ? कोई ज़रूरत थी क्या? नसीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही आई थी, साथ लंच कर लें। दुकान छोटी सी थी। एक सहायक था और कुछ ग्राहक आते जाते रहते थे। नसीमा ने नोटिस किया कि राशिद की टेबल पर एक पुरानी फाइल खुली हुई थी जिसमें नाम लिखा था, फरहान अहमद। उसने पूछा, ये कौन है? कोई पुराना कस्टमर? राशिद ने फाइल जल्दी से बंद करते हुए कहा, हाँ, पुराना दोस्त। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी लेकिन आंखें ज़मीन पर थीं। घर वापस आते हुए कार में दोनों चुप थे। इस्लामाबाद की सड़कें व्यस्त थीं, लेकिन नसीमा के दिल में एक अजीब सा जाम लगा हुआ था। रात को बेड पर लेटे हुए नसीमा ने राशिद की तरफ देखा। वह मोबाइल पर कुछ देख रहा था और कभी कभी गहरी सांस ले लेता था। नसीमा ने धीरे से पूछा,
राशिद, तुम ठीक तो हो ना? उसने मोबाइल साइड रख दिया और कहा, हाँ नसीमा, बस थोड़ा बिजी हूँ। फिर वह करवट लेकर सो गया। नसीमा को नींद नहीं आई। वह सोच रही थी कि शादी से पहले राशिद इतना चुप नहीं रहता था। फैमिली ने दोनों तरफ से प्रेशर दिया था। नसीमा के चाचा ने कहा था, लड़की की उम्र हो रही है, अच्छा रिश्ता है। राशिद के अब्बू ने भी कहा था, बेटा अब घर बसाओ। दोनों ने हाँ कर दी थी। चौथे दिन राशिद और भी खामोश था। दुकान से आते समय उसके हाथ में एक पुराना फ़ोटो फ्रेम था जो काफ़ी पुराना लग रहा था। नसीमा ने देखा तो उसमें एक परिवार की तस्वीर थी। राशिद काफ़ी छोटा था और उसके साथ एक और लड़का खड़ा था। राशिद ने फ्रेम को अलमारी में रख दिया। नसीमा ने पूछा, ये फ़ोटो कहाँ से मिली? राशिद ने सिर्फ कहा, पुरानी चीज़ें साफ़ करते समय मिल गईं, याद आ गई। नसीमा उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। राशिद, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है? राशिद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसने कहा, नसीमा कुछ नहीं है, बस एक पुराना दोस्त याद आ गया। फरहान बचपन का बहुत करीबी दोस्त था। कल उसका फ़ोन आया था, वो अब शहर में है। उसकी आवाज़ में वह खुशी नहीं थी जो शब्दों में थी। नसीमा का दिल बैठ गया। वह चुपचाप किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। उस रात उसके दिल में तूफान उठ रहा था, लेकिन वह चुप रही। राशिद सो गया। नसीमा ड्राइंग रूम में बैठी रही। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपने फ़ोन पर फरहान अहमद सर्च किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। सिर्फ सोचा कि यह वह शख्स है जिसके बारे में राशिद ने कभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी। अगली सुबह नसीमा ने फैसला किया कि वह दुकान जाकर बात करेगी। राशिद जल्दी निकल गया था। नसीमा ने घर के काम निपटाए और दोपहर को दुकान पहुंची। राशिद एक कस्टमर से बात कर रहा था। जब कस्टमर चला गया तो उसने नसीमा को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आज भी आ गई? नसीमा बैठ गई और बोली, राशिद मुझे सच बताओ, फरहान सिर्फ दोस्त था क्या? राशिद ने गहरी सांस ली और बोला, नसीमा, फरहान मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था। हम साथ बड़े हुए, स्कूल, खेल, सब कुछ साथ। लेकिन एक दिन उसके परिवार ने शहर छोड़ दिया। उसके अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई थी लाहौर। हम दोनों बहुत छोटे थे। उस दिन हमने वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। कल उसका फ़ोन आया, वो अब यहाँ बिज़नेस करने आया है। नसीमा ने उसकी आंखों में देखा। राशिद की आंखें नम थीं। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नसीमा का दिल भारी हो गया। उसने कहा, फिर तुम इतने उदास क्यों हो, जैसे वह वापस आ गया हो तुम्हारे जीवन में? राशिद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं नसीमा, वह पुरानी याद है। मैं तुम्हारा हूँ ना अब, बस देखकर याद आ गई कि दोस्ती कैसी होती है। लेकिन नसीमा समझ गई थी कि राशिद का एक हिस्सा अब भी उस पुरानी दोस्ती के साथ अटका हुआ था। फरहान आगे बढ़ चुका था, लेकिन राशिद का दिल अभी भी उन बचपन की यादों के पीछे था। नसीमा ने कुछ नहीं कहा। वह घर वापस आ गई। दिन बीतने लगे। राशिद दुकान जाता, घर आता, खाना खाता और सो जाता। कभी कभी वह पुरानी डायरी निकालकर पढ़ता। नसीमा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी जो पहले नहीं थी। फैमिली से फ़ोन आते। नसीमा की अम्मी पूछती, बेटा कब बच्चा रहेगा? नसीमा मुस्कुराती और कहती, जल्दी अम्मी। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। राशिद से जब कभी बच्चे की बात होती तो वह कहता, नसीमा अभी टाइम है। लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी यादों की छाया नसीमा को साफ दिखती थी। एक हफ्ते बाद एक शाम राशिद लेट आया। नसीमा ने उसके लिए गर्म चाय बनाई। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। बाहर इस्लामाबाद की रात ठंडी थी। लाइटें चमक रही थीं। राशिद ने चाय पी और बोला, नसीमा तुम बहुत समझदार हो। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन यकीन मानो फरहान सिर्फ याद है अब। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। नसीमा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, राशिद मुझे तकलीफ़ इस बात से नहीं कि तुम उससे मिले। तकलीफ़ इस बात से है कि तुम्हारा एक हिस्सा अब भी उन पुरानी यादों के साथ है। मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन लगता है मैंने तुम्हारे अधूरे बचपन से शादी की है। राशिद चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा दबाया। नसीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोई नहीं। वह जानती थी कि राशिद को ज़बरदस्ती समझाना बेकार है। फरहान आगे बढ़ चुका था, लेकिन राशिद का दिल अभी भी उन बचपन की सड़कों पर पीछे छूटा हुआ था। नसीमा ने सोचा, ये ज़िंदगी है,
कभी कभी हम किसी के पूरे नहीं होते, सिर्फ अधूरे हिस्सों के साथ जीते हैं। अगले कुछ दिनों में घर में खामोशी बढ़ गई। राशिद दुकान जाता, काम करता, घर आता। नसीमा घर संभालती, खाना बनाती, मुस्कुराती रहती। फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा था। नसीमा के मम्मू ने फ़ोन करके कहा, बेटा अब तो टाइम हो गया है, डॉक्टर से बात करो। नसीमा ने हाँ कहा, लेकिन दिल से सोचा, कैसे बताऊं कि मेरा शौहर अपने पुराने दोस्त की यादों से जूझ रहा है। एक रात नसीमा ने राशिद से कहा, राशिद अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो बताओ, मैं समझ सकती हूँ। राशिद ने उसे गले लगा लिया और बोला, तुम बेस्ट हो नसीमा, बस थोड़ा टाइम दो। लेकिन टाइम गुजर रहा था और राशिद की खामोशी कम नहीं हो रही थी। वह कभी कभी बालकनी पर खड़े होकर दूर मरगाला हिल्स की तरफ देखता रहता। नसीमा समझ गई थी कि वह उन पुरानी गलियों को याद कर रहा होता है जहां वह फरहान के साथ खेलता था। नसीमा को सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता था कि वह किसी तीसरे शख्स से नहीं, बल्कि अपने शौहर के उस अधूरे बचपन से हार रही थी जो कभी उसका नहीं था। उसने खुद को संभाला, घर के काम करती रही, राशिद के साथ नॉर्मल बातें करती रही। कभी कभी दोनों साथ पार्क में वॉक पर जाते, लेकिन हर बार नसीमा महसूस करती कि राशिद का मन पूरा वहाँ नहीं होता। 1 महीने बाद फरहान का एक और फ़ोन आया। राशिद ने बताया नहीं, लेकिन नसीमा ने देख लिया कि उसका मूड फिर से बदल गया था। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ अपने रूम में बैठी रही और सोचती रही। उसने याद किया कि शादी के दिन राशिद कितना खुश था। उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वह जानती थी कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, सिर्फ एडजस्ट हो जाती हैं। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। नसीमा ने अपने दिल को समझा लिया कि यह उसकी ज़िंदगी है। राशिद उसका शौहर था, वह उससे प्यार करता था अपने तरीके से, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा उस पुरानी दोस्ती के साथ रहेगा जो समय के साथ अलग हो गई थी। नसीमा को सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात से होती थी कि उसने किसी और से नहीं, अपने शौहर के अधूरे बचपन से शादी की थी। घर में लाइटें जलती थीं, खाना पकता था, लेकिन अंदर से एक खालीपन था जो कभी नहीं भरने वाला था। रातों को जब दोनों बेड पर लेटते, नसीमा राशिद के सीने पर सिर रखकर सोचती कि शायद एक दिन यह अधूरापन पूरा हो जाएगा, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ सोचने की बात है। राशिद सो जाता, नसीमा आंखें बंद किए रहती। इस्लामाबाद की रात बाहर से शांत होती, लेकिन उसके अंदर तूफान चलता रहता। फिर भी वह मुस्कुराती रहती, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी सिर्फ चुप रहना ही सही होता है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। राशिद थोड़ा नॉर्मल होने लगा था, लेकिन वह पुराना जोश कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। नसीमा ने खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। वह घर के पास एक छोटी सी कम्युनिटी सेंटर ज्वाइन कर ली, जहां वह महिलाओं को सिलाई और हैंडीक्राफ्ट सिखाती थी। कभी कभी वह राशिद के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाती और दोनों साथ खाते, लेकिन हर बार नसीमा महसूस करती कि उसके प्यार में एक कमी है जो वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन दुकान से राशिद जल्दी वापस आया। उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स था। उसने नसीमा को गले लगा लिया और बोला, आज फरहान का मैसेज आया था, वो अपना बिजनेस लाहौर शिफ्ट कर रहा है, बहुत खुश था। नसीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है राशिद, अब तुम भी खुश हो जाओ। राशिद ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नसीमा तुमने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। नसीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सीने से लिपट गई। उस रात दोनों ने लंबी बात की। राशिद ने बताया कि फरहान के साथ उसकी दोस्ती कितनी गहरी थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। स्कूल में लड़ाई हो जाती तो एक दूसरे के लिए खड़े होते। लेकिन जब फरहान का परिवार चला गया तो राशिद बहुत अकेला हो गया था। उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की उतनी गहरी। फिर फैमिली प्रेशर में नसीमा से शादी हो गई। नसीमा ने सब चुपचाप सुना। उसने कहा, राशिद मैं समझती हूँ, लेकिन अब हम दोनों के पास एक दूसरा है। राशिद ने हाँ कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ यादें हमेशा अधूरी रहती हैं। नसीमा को अब भी तकलीफ़ होती, लेकिन वह उस तकलीफ़ को अपने अंदर छुपा लेती। घर की छोटी सी बालकनी पर बैठी वह इस्लामाबाद की लाइट्स देखती और सोचती कि ज़िंदगी ऐसे ही है, कोई पूरा नहीं मिलता। कभी कभी हमें सिर्फ हिस्से मिलते हैं। राशिद उसका था, लेकिन उसका बचपन उसका नहीं था। फिर भी वह उसके साथ थी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी सिर्फ साथ होना ही काफ़ी होता है। महीने गुजर गए, सर्दियाँ आ गईं इस्लामाबाद में।
ठंड बहुत थी। दोनों हीटर के पास बैठकर बातें करते। नसीमा ने कभी फिर से फरहान के बारे में नहीं पूछा। राशिद भी खुद से उस पुरानी बात पर चर्चा नहीं करता था, लेकिन नसीमा जानती थी कि उसके दिल में वह छोटी सी जगह अब भी खाली है। उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात से होता था कि उसने अपने शौहर के अधूरे बचपन से शादी की थी, न कि किसी तीसरे शख्स से। फिर भी ज़िंदगी चलती रही। नसीमा मुस्कुराती रही। राशिद अपना काम करता रहा। घर में खुशियाँ छोटी छोटी थीं। कभी कभी दोनों साथ पुरानी फिल्में देखते, कभी पार्क में जाते, लेकिन अंदर से नसीमा अकेली थी। वह जानती थी कि यह अकेलापन हमेशा रहेगा। राशिद का एक हिस्सा हमेशा उस पुरानी दोस्ती के साथ रहेगा जो समय ने अलग कर दी थी, और नसीमा उस हिस्से को कभी अपना नहीं बना पाएगी। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, नसीमा अकेली ड्राइंग रूम में बैठी थी। राशिद दुकान से अभी तक नहीं आया था। वह सोच रही थी कि काश वह पहले जान लेती कि शादी सिर्फ नाम की नहीं होती, दिल की भी होती है। लेकिन अब यह सब सोचकर क्या फ़ायदा। वह उठी, खिड़की खोली और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। दिल में एक हल्का सा दर्द था जो अब उसका हिस्सा बन चुका था। राशिद आने वाला था। वह उसके लिए खाना गर्म करेगी, मुस्कुराएगी और रात को उसके पास लेट जाएगी। लेकिन वह जानती थी कि उसके प्यार का एक हिस्सा हमेशा उस अधूरे बचपन के पीछे रहेगा। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। इस्लामाबाद के उस छोटे से घर में दुकान और घर के बीच का सफ़र हर रोज़ होता था। नसीमा और राशिद साथ थे, लेकिन दोनों के दिल अलग अलग कहानियाँ लिख रहे थे। नसीमा की कहानी में सिर्फ इंतज़ार और समझ था, और राशिद की कहानी में एक पुरानी दोस्ती का साया। और यह दोनों कहानियाँ कभी पूरी तरह एक नहीं हो पाती थीं, फिर भी वे एक दूसरे का हाथ थामे चलते रहते थे, चुपचाप उस अधूरेपन को छुपाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए। क्योंकि सच्चे रिश्ते में कभी कभी सिर्फ साथ निभाना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। समय के साथ नसीमा ने सीख लिया कि ज़िंदगी में हर चीज़ पूरी नहीं होती। कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ हिस्से अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर हम उस अधूरेपन को स्वीकार कर लें और आगे बढ़ें तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। राशिद भी धीरे धीरे अपनी उदासी से बाहर आने लगा। वह अब ज़्यादा बातें करने लगा था। नसीमा के साथ छोटी छोटी खुशियाँ मनाने लगा था। एक दिन दोनों मरगाला हिल्स के पास घूमने गए। ठंडी हवा चल रही थी। राशिद ने नसीमा का हाथ पकड़ा और कहा, नसीमा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुमने मुझे पूरा किया है। नसीमा मुस्कुराई और बोली, राशिद, हम सब अधूरे हैं, लेकिन साथ होने से हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। उस दिन दोनों ने लंबी बातें की, पुरानी यादों को साझा किया। नसीमा ने भी अपनी बचपन की कुछ कहानियाँ सुनाईं। वे दोनों हंसे, रोए और एक दूसरे को समझा। घर लौटते समय राशिद ने कहा, आज से हम नई शुरुआत करेंगे। पुरानी यादें रहेंगी, लेकिन वे हमें रोकेंगी नहीं। नसीमा ने सिर हिलाया। उसका दिल हल्का हो गया था। वह समझ गई थी कि सच्ची मोहब्बत में समझ और स्वीकार करना सबसे ज़रूरी है। इस तरह उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट आई। वे अब भी अधूरे थे, लेकिन उस अधूरेपन को साथ लेकर चल रहे थे। इस्लामाबाद की ठंडी शामों में, बारिश की बूंदों में और हिल्स की हरी चादर में वे एक दूसरे का साथ निभाते रहे। मोरल ये है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। पुरानी यादें, पुरानी दोस्तियाँ या पुराने सपने कभी कभी वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें, अपने वर्तमान को महत्व दें और साथ वाले का साथ निभाएं, तो रिश्ता मजबूत बनता है। अकेले होने से बेहतर है कि हम अधूरे हिस्सों के साथ भी पूरा साथ दें, क्योंकि सच्चा प्यार और समझ ही रिश्तों को टिकाए रखती है। शब्द संख्या लगभग 2850।